जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 के लेटेस्ट डेट। ये पेपर हुआ था 2/7/2024, शिफ्ट नंबर 2 मैं आपको पढ़ा रहा हूं ईमानदारी के साथ। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्लास एसएससी के बच्चों के साथ साथ रेलवे के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है। इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डलवा देते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है किसी संख्या को 304 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है, उस संख्या को 16 से भाग दे। तो प्यारे दोस्तों, हर एक बच्चा लॉजिक जानता है कि सबसे पहले 16 का इसमें भाग दोगे। यहां 16 एकम 16, फिर 16 9 144 चला गया, फिर 16 का इसमें 16 दूनी 32, 43 और 32, 16 दूनी 32, तो 43 में 32 घटा दोगे 11 आएगा। तो इसका राइट आंसर 11 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहता है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, तीसरी और पांचवी। ऐसे क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों, जैसे 2720 दिया गया है, इसका औसत निकाल लीजिए। औसत के लिए 5 से भाग दोगे, क्योंकि 5 संख्या बोली गई है। 5 से जब आप भाग दोगे तो ये हो जाएगा 544। आप अच्छे से जानते हो लॉजिक को कि ये इसका अगर एवरेज है तो 2 इसके आगे होंगे, 2 इसके पीछे होंगे। एवरेज में ये चीज सभी लोग पढ़ाते हैं। अब यहां सम संख्या है, यानी 2 का गैप होगा। इसके आगे बढ़ोगे तो 546 आएगा, और 2 और जोड़ोगे तो 548 आएगा। और हमसे कहता है तीसरी और पांचवी संख्या, तो इन दो को लिखने जरूरत नहीं, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी, इन दो संख्याओं का योग 8 4 12, 8 4 12 और 54 54, 108 और 109, यानी 192 इज द राइट, मतलब 1092 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सिंपल सरल क्वेश्चन और ट्रेडिशनल। अगर एसएससी की कभी किताबें खोली होंगी तो जरूर देखा होगा। डीआई का क्वेश्चन सिंपल तरीके से कहता है कार के मॉडल हैं एबीसी, जिसमें मॉडल ए के औसत, अब किसका बोल रहा है, मॉडल ए यानी ब्लू लाइन दिख रहा होगा, और औसत 2019 मॉडल ए का निकालोगे तो ये 5 हो गया। 2021 में मॉडल ए 5.5 हो गया, और फिर 22 बोलता है मॉडल ए, तो 22 में 4.5 हो गया। इसका औसत निकालना है तो इनको जोड़ोगे तभी तो आएगा। 5.5, 4.5, 10, 5, 15, 3 लोग हैं तो 3 से भाग दोगे, इसका औसत आ जाएगा। अब आगे कहता है कि 2020, 21, 22 में बी मॉडल के औसत के बीच अंतर ज्ञात करो, तो हमने ऐसा सिंबल लगा दिया। अब मॉडल बी के बारे में बात कर रहा है, जो कि हमारा ऑरेंज कलर में है। ये वैल्यू आ गई 5.5, यहां जाओगे तो ये 6 आ जाएगा। और फिलहाल हमको जो चाहिए वो 2020 वाला चाहिए, तो ये 6 लिख लेते हैं। इस वाले में 5 आएगा और ये वाला 5.5 आएगा। 6 5 11 और 5 16.5 आ गया। औसत निकालोगे तो 3 से भाग, 16.5, 15 का अंतर 1.5 बटा 3, यानी 0.5 आ गया। ये सारा का सारा पैसा लाख में है, तो 0.5 लाख हो गया, समझ गए ना। तो आधा लाख का मतलब 50,000 कार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 50,000 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। एक बढ़िया कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 3 स्टार सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, और पूरी ईमानदारी से करूंगा। एक अर्धगोले की त्रिज्या इतना, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो, अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, या ये भी बोल देता कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल भी ना लगाता तो भी यही होता है। अब 3 ऐसे, पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 लो, आर हमको दिया गया 6.2 इंटू 6.2। अब एक बात को समझो,
कि इसको ईमानदारी से क्यों करना पड़ेगा। दशमलव के बाद 2 डिजिट 3 4, यानी आंसर दशमलव के बाद 4 डिजिट का, यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट का, तो भैया अब किसी का मल्टीपल नहीं चलेगा। और उसमें भी अगर आप थोड़ा बहुत शॉर्टकट लो तो ये दोनों ऑप्शंस नियरेस्ट हैं और ये भी दोनों ऑप्शंस नियरेस्ट हैं, यानी अगर आप इसको कुछ कम भी करते हो तो ये तुमको डस लेगा। यानी ये चाहता है कि ईमानदारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ध्यान देना सारे बच्चे, 6.2 का स्क्वायर, तो 62 का स्क्वायर अगर हम निकाले तो 25 से 12 50 से 12 ज्यादा, 25 में 12 जोड़ोगे 37, 12 का 144, यानी 38.44 हो जाएगा। इसका गुणा कर दो, 14 तिया 42, ऐसे 3 त्रिका 9, यहां 0 लगा लो। और हर बच्चे को यहां पर 4 और 4 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। अप्रॉक्स से इसमें काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन आपको डस लेगा। तो ये हमारा एरो मेथड होता है 4 और 4 डिजिट का। आज मजबूरी है तो सीखना पड़ेगा। 4 दूना 8, ऐसे 4 दूना 8। अब देखो 4 चक्कू 16, 8 16 और 8 24, 2 हाथ से। अब ऐसे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, नचो को 36, 4 चक्कू 16, तो 16 दूनी 32, 32 2 34, 36 70, 7 हाथ से। अब ये वाला एरो, तो ये 3 दूना 6, ये 0, 17 चौको 68, 68 और 6 74, 7 81, 8 हाथ से। अब ये वाला तो ऐसे लगेगा, ये 12, ये 0, 9 72, 12 72, 12 84, 84 और 8 92, 9 हासिल। अब ये वाला 9 त्रिका 27, ये गया 27 और 9 36, और ये तो 0 हो जाएगा, तो मुद्दा ही खत्म। 2 डिजिट दशमलव 2 डिजिट तो 4, ये आएगा 362.1048। सिर्फ ये है आंसर डी। और इस क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा, या तो स्किप कर दो, समय बचा लो, वरना इसको सॉल्व करो। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है 17 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। क्या दोस्तों ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आपको इससे पहले भी एसएससी की अलग अलग किताबों में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा, सेम। इतना पुराना क्वेश्चन है कि बहुत से टीचर्स के नोट्स में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। 17 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 कॉन्सेंट्रिक वृत्तों पर विचार करें। ठीक है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या है जो छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो यानी ये हमारी टेंजेंट है, और इसकी बड़े की त्रिज्या 17 है, छोटे की त्रिज्या 15 हो जाएगी। और आप अच्छे जानते हो कि एक ट्रिपलेट्स होता है 8 15 17, तो 15 17 ये, तो ये 8 8 हो जाएगा। और ये हमारी जो स्पर्श रेखा है, जो बड़े वृत्त की जीवा है, 8 दूनी 16 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे दोस्तों 16 आएगा, 16। एक घन का आयतन इतना कम कर दिया जाता है, कर दिया गया है, घन की भुजा कितनी कम होगी। अब यहां से लाइन नहीं क्लियर हो रही है, बच्चा ये घटा देगा तो इंग्लिश में कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज रिड्यूस टू दिस, रिड्यूस टू दिस, यानी 72.9/100। मान लो किसी का वॉल्यूम मान लो 100 था, अब ये हो गया, इसका मतलब ये लेस देन नहीं, यहां क्लियर ना हो रहा हो भाषा, यहां से क्लियर है रिड्यूस टू। एक्चुअल में टाइपिंग कराते हैं तो इंग्लिश की टाइपिंग होती है, हिंदी अपने आप आ जाती है। तो ये चीज क्लियर है कि नहीं, पहले बोलो हाँ क्लियर है। इतना तो 72.9 रिड्यूस टू इतना, बात को समझना। और मेरे प्यारे दोस्तों यहां दशमलव हटाओ तो यहां 0 लगाओगे, 1000 से 729 हो गया। जैसे स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम में क्यूबिक चलता है। तो ये देखो 10 का क्यूब है दया, और ये 9 का क्यूब है। अब हमसे भुजा कम, तो 10 से 9 हो रहा है, 10 से 9 तो 1/10 गुणे 100, यानी 10% का खेला हो गया, कमी हो गई। तो 10% आपको भुजा को कम करना पड़ेगा। बेहतरीन क्वेश्चन।
जब किसी संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह अपने ही 120% हो जाती है ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, संख्या क्या है? तो हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। कह रहा प्रभु इसमें 8 जोड़ दो तो वो 120% हो जाती है। तो दोनों का अंतर कितना आया? 20%। ये भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। 20% बराबर 8 के, कह रहा संख्या क्या है? हर एक संख्या अपने आप में 100%। 5 का इत्था 5 के थे, 5 के उत्थे, 8 5 40 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक बोलो हां। अच्छे से पढ़िए, चीजों को बेहतर सीखिए। यदि कोई दुकानदार 5 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, भैया आजकल यही योजना चल रहा है, बिना डिस्काउंट के जीवन ही नहीं है। देखो ये चीज आपको और पहले एसएससी के अलग अलग एग्जाम में भी मिल जाएगी कि बाय 5 एंड गेट 1 फ्री। अब देखो तो वस्तु का जो प्राइस लगा है एमआरपी वो 6 वस्तु का लगा है और पैसा आप दे रहे हो 5 वस्तु का, यही तो मैटर है। बाय 5 गेट 1 फ्री, तो वस्तु पैसा कितनी वस्तु का? 6। अब पैसा लिया जा रहा है तो 5 का, तो 6 की चीज 5 में, 1 रुपया का एक तरीके से डिस्काउंट इंटू 100। यही समाज 16 से ही 2/3% कहता है और कुछ लोग 16.666 कहते हैं और कुछ लोग 16.67 कहते हैं। समझ गए होगे? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन याद रहे, सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से पढ़ो, हर एक एग्जाम में आता है, चाहे रेलवे, चाहे एसएससी, चाहे पुलिस, जो भर्ती आज की डेट में देखोगे और यही खेला होगा। समझो ये तो आसान है। देखो यहां पर देखा जाए 3 ऐसे, 3 त्रिका 9 ऐसे, ये 3 डिवाइड 3 1 आ गया, 5 त्याय 15 हो गया, ब्रैकेट हम भी लगाएंगे। ये 5 दूना 10, अब इंटू कोई दिक्कत नहीं, 10 ऐसे लिख लो, प्लस ऐसे लगा दो, 2 ऐसे, 2 डिवाइड बाय 2 1 होता है, 2 दूना 4 होता है, माइनस का 2 होता है। बोलो बोलो, टेल टेल। तो ये हो गया कितना? तो 7 में से 2 गया, ये 5 आया। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, 5 6 9, मतलब समझ गए ना? 19 में से 10 गया, 10 आया, 10 गुणे 10 100, 100 प्लस 5 105। ठोको लाइक बोलो हां। डीआई आ गई, बच्चा घबरा गया। अब ये कैलकुलेटिव डीआई है, ईमानदारी से करेंगे और बेहतरीन समझाएंगे। आपको दिख रहा है तो हमें जूम करने की जरूरत नहीं है। निम्न तालिका एक परीक्षा में 6 अलग अलग विषय में 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंट दर्शाती है। कोष्टक में दिया गया, ये सब परसेंटेज में है और ये जो ऊपर है कोष्टक में ये अधिकतम मार्क्स हैं। रोहित भैया के हमको कुल रा मार्क्स चाहिए भाई, परसेंटेज नहीं चाहिए। रोहित भैया के कितने नंबर आए मोटा मोटा, तो रोहित भैया कौन है? अब यहां आपका खेला बहुत तेजी से होना चाहिए। ये है रोहित दद्दा। रोहित दद्दा के पहले पेपर में जेखा नाम गणित ओमा 80% आए, तो 150 का 80% निकाल लो, तो 2 जीरो चले गए, 15 8 120। बोलो हां, रोहित भैया के मैथ में 120। अब खेलो 130 का 65%, तो हमें तो नहीं आता, तो हमें गुणा आता है। समझ गए? अभी समझा देंगे। जीरो ऐसे लिखो, हाँ वो अभी समझ जाओगे। 0.2 डिजिट बना रहे हैं। 13 5 65 6 हासिल, 13 6 78, 13 5 65 और 13 6 78, 78 और 6 84। यानी रोहित भैया के, समझ गए ना, रसायन विज्ञान में 84.5 आ गए। कितने आ गए भैया? रोहित भैया के 84.5। अब भौतिकी में 120 में 80%, तो 0 0 काट दो, 12 96, 96 नंबर आ गए रोहित भैया के। 100 का 80, तो 80 ही होता है। 60 का 60%, 36 होता है। 40 का 60%, तो 6 को 24 होता है। तो भैया पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि दशमलव में नहीं, यहां दशमलव में आएगा। 0.5 ऐसे ठोको, 6 4 10 20 हासिल 2 ठो, तो 2 2 दूना 4 8 12 12 9, 2 दूना 4 8 12 12 9 21 21 8 27 27 3
गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? बारह नौ 21, 21 8, 29, 29 5, 34, 3 हासिल, 3 और 1 4, 440.5, यानी ऑप्शन नंबर डी यही इसका आंसर। लेकिन थोड़ा सा समय आपका लगेगा, जितने आराम से हमने इंटू कर दिया उतना नहीं होता, समझ गए? 10वें के बाद 11वां कहता 47 राज मिस्त्री सब्जी मसाला एमडीएच, अभी लगातार सारे सेटों में 2-3 सेट छोड़ के, मतलब क्या अभी तक जितने भी सेट हुए टाइम एंड वर्क सबसे हलवा आया सब्जी मसाला एमडीएच वाला। कह रहा 47 मिस्त्री को लगा रहे हैं, तो ये 47 मिस्त्री लगे। एक दिन में कितना दीवार बना रहे? 35 मीटर की खुदाई कर रहे हैं, समझ गए ना? तो एक दिन में एक्स मिस्त्री लगा दो, 105 मीटर की खुदाई करवानी है, खोद दो भाई। इससे गया 3 बार, और इस 3 का गुणा इसमें कर लो, 7 या 21 2 हासिल, 12 और 2 14 हो गया। 141 इज द राइट आंसर। किसी धनराशि पे 1.5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज धनराशि 1 वर्ष के लिए इतना इतना ऐसे बोला, 30 अधिक है। ये भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है भाई। 1.5 साल में 10% और 1 साल में 12, तो 1.5 साल गुणे 10 यानी 15% आया। इन दोनों का गुणा करोगे तो 15% आया। आर और टी का गुणा करते हैं, आर और टी रेट और टाइम, ये 12%। दोनों का अंतर आया 3%, और यहां अंतर ही हमको 30 दे रहा है ब्याज में। भाई पहले में 15% ब्याज मिलेगा, दूसरे में वही राशि है तो 12%, दोनों का अंतर 3%, 3% बराबर 30 के, और मेरे भाई 100% का मान निकालोगे तो भैया 3% बराबर 30 के, तो 100% 1000 के। तो इसका राइट आंसर 1000 आ जाएगा। ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल है, हर जगह आपको मिलेगा, हर जगह बिल्कुल सेम एज इट इज। अपनी समान गति के 6 बटा भाग से चलती हुई कार, यानी स्पीड पहले जो थी, नीचे देखो 7 है ना, तो 7 हमारी प्रारंभिक, तो नई स्पीड 6, तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 6 to 7 हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल। और एक बस 20 मिनट से देरी से, तो समय पहले कम लगता था अब ज्यादा लग रहा है, तो दोनों का अंतर 1 बराबर 20 मिनट के। तो हमसे कह रहा समानता कितना समय लगता था, 1 बराबर 20 के, तो 6 में 20 का गुणा कर लोगे तो 120 मिनट, और समाज इसी को 2 घंटा बोला था। 13 का आंसर 2 घंटा आएगा। अब एक और कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया। हाँ देखो, इसमें हम शॉर्टकट नहीं बता रहे, थोड़ा सा आपको लॉन्ग लगेगा, इसलिए कैलकुलेट कर देते हैं। एक परिवार का औसत मासिक व्यय 4 महीनों के दौरान 2500 था, तो 2500 का सीधे 10,000 लिख दो, सीधे। हाँ, इसमें शॉर्टकट नहीं बता रहे क्योंकि वो भी उतना ही समय खा जाएगा। अगले 5 महीनों के दौरान, अब इसने 0 ज्यादा लगा दिए, 22,750 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 मंथ। ये 0 ज्यादा लगे क्योंकि यहां औसत में नहीं, तो ये मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। बाकी अब देखते हैं कहीं खेला ना हुआ हो। ठीक है, 1 सेकेंड, इस चीज को हम चेक ही कर लेते हैं तुरंत। ठीक है, कि टाइपिंग एरर है कि नहीं। देखो अभी से, क्योंकि हम मालूम चला क्वेश्चन में जूझ जाएं और अंततः मालूम चला कि एरर है। 1 सेकेंड रुक जाना। 1 सेकेंड का मतलब समझ लो, पीडीएफ ढूंढनी पड़ती है ना। अब इतना आसान नहीं है, अब एरर है, कहीं गलत ना कर दें। ओरिजिनल आंसर की में जाकर कौन सा है, 14 नंबर। हाँ देखो, अभी खेला हो जाता अगर हम ज्यादा 0 काटते। ये 2 कैंसिल,
समझे नहीं, 2750 ये है, 2750 ये है, और 3550 ये है, 3550 ये, समझ गए ना। अभी मेरे साथ क्या होता, खीला हो जाता। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो खुल के बोलो कि सर हमें तकलीफ है। ठीक है, एक सेकंड बस ये भी कर दे सही से, क्योंकि पीडीएफ टेलीग्राम में देते हैं बच्चों को, कम से कम पीडीएफ तो साफ एरर फ्री मिले। चलिए, देख रहे हो टैलेंट। तो अब कुछ नहीं करना, अब यहां पर 5 महीने का 27,550 में गुणा कर लो, तो 0 ऐसे, 5 का 25, 2 हासिल, 27 पंजा 135 और 2 137। फिर अंतिम 3 महीने, तो 3 का गुणा कर लो, 150 1 हासिल, 35 त्याएं 105 106, और कुल बचत 5500 की, 5500 ऐसे जोड़ लो, ये 100 हो गया हासिल 1, 7 6 13 1 14 5 19 हासिल 1 8 1 9 ये, और इतना पैसा हमको टोटल 12 महीने में मिल रहा है, तो 12 से भाग दे दो क्योंकि औसत चाहिए। 12 त्याएं 36, 12 त्याएं 36, 30 आया, 12 दूनी 24, फिर 5, 3325 इज द राइट आंसर। और ये इसका एक तरीके से फास्ट प्रोसेस भी हो गया। पहली बात, ये क्या हो गया, फास्ट प्रोसेस भी हो गया। अब अगर आपको दूसरा माइंड भी लगाना है, क्या लगाना है कि हमें सर मजा नहीं आया, अब दूसरा माइंड लगाएं, तो भी आप लगा सकते हो। दे रहे हैं समय तो दे ही देते थोड़ा सा। दूसरा माइंड भी लगवा देते हैं। देखो, पहले 4 महीने में 2500 रुपया है, पहले बात को सुनना। फिर महीने में 2750 है, फिर फिर 3550 रुपए है, और कुल बचत है 5500 की। तो ये तो हर महीने में समान होगी, तो यहां तो 12 का आप भाग दे ही दो, यहां पर आप 12 का भाग दे दो मोटा मोटा। तो एक 500 है, तो ये समझो हर महीने में 500 एक्स्ट्रा, लगभग में 500 एक्स्ट्रा, मोटा मोटा मैं बता रहा हूं, 500 से कम ही आएगा भाई। इसमें 12 का भाग दोगे तो 6000 में 500 आता है, 12 पंजे 60, 500 से कम, हम आपको दिमाग बता रहे हैं, 500 से कम, 500 से कम, ये 500 से कम, यही 500 से कम, या 500, 2500 में ही जोड़ दो, जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, तो ये 3000 हो गया। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से 3000। तो देखो 3000, 2750, 3550, बोलो बोलो, 3000, 2750, 3550, तो कभी भी 4375 तो आ ही नहीं सकता। और क्योंकि जो वैल्यू है वो 3550 से अब कम आएगी, क्योंकि 3550 से ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी, ये तो है ही, तो इससे ज्यादा हो नहीं सकता, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये सर ये कैसे बता दिया, एक बार मेरे लॉजिक को समझो, हाईटेक समझना है ना, तो लॉजिक को समझो। 5500 हम लोग एक साल में एक्स्ट्रा बचाते हैं, हमने 12 से भाग दे दिया, समथिंग में 500 से कम आएगा, 500 से कम आया, हमने यहां जाके ऐसे ही जोड़ दिया, सीधी बात है, एक में जोड़ दिया। अब कह दो सर सभी में जोड़ना है, तो जोड़ लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आगे नहीं जोड़ना है, एक में ऐसे जोड़ लिया तो वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अच्छा सर हम सभी में जोड़ना चाहते हैं, देखो दिमाग होता है बच्चों का, आप सभी में जोड़ लो, यहां जोड़ लो, यहां जोड़ लो भाई 3250, वो सभी में जोड़ता है, यहां जोड़ लो 4050, अब तो जुड़ गया ना। अब इनमें किसी का भी इंटू करके औसत करोगे तो 4050 से कम ही आएगा, ज्यादा नहीं, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से आंसर ये आ जाएगा। प्रैक्टिस ऐसे करो कि पेन भी ना चलाना पड़े, ये दिमाग का प्रोसेस है। 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो आप अच्छे से जानते हो कि क्या होता है, डी स्क्वायर और
R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो दोनों के बीच की दूरी 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100, और 4 2 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 100 में 36 गया 64, बाहर आएगा 8। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 8 हो जाएगा। यह भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। यदि ईंट का आकार इतना 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 है, 10 मीटर लंबाई, इतना चौड़ाई, 6 मीटर ऊंचाई वाली दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों को लगे, ऐसा बोला गया प्यारे दोस्तों। तो आप एक चीज देखो, इसने यहां पर भी मिस्टेक कर रखा है। नहीं सही है, देखो आयतन निकाल लो दीवार का, तो 10 मीटर तो 1000 सेंटीमीटर हो गया, 22.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 6 मीटर यानी 600 हो गया, तो ये आयतन हो गया। और एक ईंट का आयतन आपके सामने ये इंटू में लिखा है, तो 25 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, हम एक्स समझे थे। अब यहां से टोटल नंबर ऑफ ईंट आप निकाल सकते हो। यहां दशमलव हटाओ तो एक ठो जीरो गया, मोटा मोटा, ठीक है। अब देखो 25 से 25, 9 नौया 225 ये चला गया, 12 से ये 50 बार में चला गया, 50 गुणे 100 5000 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 5000 आएगा। दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कितने छात्रों ने औसत अंकों से कम अंक प्राप्त किए? बहुत से बच्चे इसको गलत कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो नीचे की वैल्यू को जोड़ देते हैं और औसत निकाल लेते हैं, वो सही से पढ़ते नहीं। देखो ये मार्क्स दिए गए और यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया। अगर आप औसत निकालोगे तो 125 वंजा करोगे तो 125 वंजा आएगा, फिर 130 तीना करोगे, 130 तीना 130 तीना 390 आएगा, फिर 135 दूना करोगे तो 135 दूना 270 आएगा, फिर 140 अट्ठे तो 14 अट्ठे 112, लास्ट में जीरो लग जाएगा, 145 पंजा तो 5 ऐसे 14 25 70, 5 का 25 2 72, 150 चौका 600 हो जाएगा और अंत में 160। अब इनको जोड़ लो, 1 3 4 2 6, 6 8 14, 14 10 24 लोग हैं, तो 24 से भाग देना होगा। तो पहले जोड़ लो, 5 5 10 जीरो ऐसे, हासिल 1, 9 10 2 12, 12 12 7 19, 19 4 23, 23 6 29, 2 हासिल, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 7 16, 16 7 22 1 23, हासिल 2। तो ये 3390 आ गया। कितना आ गया? 3390। और 3390 को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 24 से भाग दोगे, 24 से भाग दोगे तो पहले तो 3 ही से दे लो, सब कट रहा है, 1 1 3 0, तो ये 8 आ गया, ठीक है। अब 8 से भाग दो, 8 एकम 8, तो ये अब 33 हो गया, 8 चौक 32, ये 10 हो गया, 8 एकम 8, फिर 20 यानी ये आ जाएगा 141.25 इसका औसत आएगा। हमसे कहता है इसके नेक्स्ट सेट में भी, जो सेट नंबर स्टेप नंबर 3 में भी हुआ था, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आया। हमसे कहता है कितने छात्रों ने क्लास के औसत अंकों से कम अंक प्राप्त किए? तो औसत ये आया, इससे कम ये वाले अंक हैं, देख लो। तो छात्र कितने होंगे, इनका योग करोगे तो 8 2 10, 4 14, यानी 14 छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने औसत से क्या कम अंक प्राप्त किए। सभी मुस्कुरा के बोलो हां। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18, याद रहे हिंदी वर्जन में एरर है, इंग्लिश में नहीं। हिंदी वर्जन में शायद ए या थीटा 15/17 लिख दिया है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई?
ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया प्यारे दोस्तों, बोलो हां। और ये एंगल हमने 90 डिग्री घोषित कर दिया। साइन ए 15/17 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया। हम जानते हैं ट्रिपलेट्स 8, 15, 17, तो ये 8 हो गया, बोलो हां। अब यहां पर लगा दो, लिखा है 15 कॉट ए, तो कॉट ए का मान 8/15 हो जाएगा। फिर लिखा है 17 साइन ए, तो साइन ए का मान 15/17 हो जाएगा। और फिर 8 ऐसे लिखा है, टेन ए का मान क्या होगा, 15/8 हो जाएगा। और सेक ए का मान 17/8 हो जाएगा। बस इतना ही इस क्वेश्चन में हमको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। देशवासियों ध्यान देना, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये 2 बार में गया, तो ऊपर 23 हो गया और एक ही में 23 है, ये नीचे 34, 15, 49 हो जाएगा। यही इसका आंसर आएगा। डीआई आ गया, कह रहा पाई चार्ट एक परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर किए गए मासिक व्यय उनकी बचत को दर्शाता है। कुल व्यय 84,000 रुपया है। तो भोजन पे कितना है, भोजन पे आप देखोगे फूड पे 35% दिख रहा होगा, बस इसका 35% निकाल लो, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। अब जीरो ऐसे, अब मुझे 35 का मान लो टेबल नहीं आता, तो इसका आधा कर लो, इसका आधा करोगे तो इसका आधा 420, तो इसका डबल कर लो 70, तो 2 जीरो ऐसे, 7 दूनी 14 हासिल 1 और 7 चौक 28 और 1 29, 29,400 इज द राइट आंसर। वरना 35 चौका 140 होता है, 140 अट्ठे 280 होता है, डायरेक्ट कर सकते थे। एक वर्ग पर 2, अब ये क्वेश्चन पहले भी एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन। कहता है एक वर्ग पर 2 बराबर वृत्त इस प्रकार बनाए जाते हैं, तो हमने एक वर्ग बना लिया है आपके सामने, देखिए ये हमने एक वर्ग बना लिया कि वर्ग की विपरीत भुजा प्रत्येक वृत्त का व्यास है। ये लाइन इसने बोला कि प्रत्येक वर्ग का व्यास है, व्यास तो सीधी साथ विपरीत भुजा को बोल रहा है, यानी ये भुजा की बात हो रही है, ये भुजा की बात हो रही, और ये इसका इसने बोल दिया कि प्रभु ये क्या है, व्यास है, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, तो 2 सर्कल हैं एक तरीके से, वो भी टच करेंगे तो सेम रेडियस के, तो और ये ऐसे और ये ऐसे ले आए, डायग्राम बिल्कुल फिट बनाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। देखिए ये बनेगा इसमें डायग्राम। ठीक है, यदि वर्ग का शेष 42 वर्ग मीटर सेंटीमीटर है, यानी ये पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, ये 42 है, तो प्रत्येक वृत्त के व्यास की माप ज्ञात करो। बड़े इजी वे से निकल आएगा। माना इसकी त्रिज्या r है, तो ये भी r, तो वर्ग की भुजा 2r हो जाएगा। आप पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, तो आप कहोगे सर 2r का स्क्वायर, तो ये वर्ग का हो जाएगा। अब ये भी सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बना देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, एक तरीके से वर्ग से एक सर्कल का एरिया घटाया गया, और जो कि 42 आएगा, जो सैडेड पोर्शन है वो, समझ गए, त्रिज्या निकाल लो, साइड 2r हो जाएगी, मुद्दा खत्म। ठोको लाइक, बोलो हाँ। अब प्यारे दोस्तों यहां से r स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 का स्क्वायर 4, पाई की वैल्यू 22/7 ऐसे, 42 ऐसे, 7 चौक 28 में से 22 गया, 6/7 बराबर 42 के, 6 से ये 7 बार, 7 7 49, यानी त्रिज्या 7 आ गई। और हमसे कहता है प्रत्येक वृत्त के व्यास, यानी ये 2r, 7 दूनी 14 इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70% विक्रय मूल्य के 40% बराबर है, यानी सीपी का 70%
एसपी के 40% के बराबर है। तो हमने भी क्या कर दिया, बराबर कर दिया। बोलो बोलो। और प्यारे दोस्तों यहां देखो ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, सीपी की वैल्यू 4, एसपी की वैल्यू 7 हो जाएगी। 4/7, 4 की चीज 7 में हो जाती, 3 रुपए का लाभ हुआ। पर किस पे, सीपी 4 पर इंटू 100, यानी 75% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 75% आएगा 21 का। और एक और प्यारा क्वेश्चन 22 नंबर, अगर आप प्रोसेस से जाओगे तो ये डस लेगा, नहीं जाओगे तो तुरंत हो जाएगा। देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन, तो इसको हम लोग बिल्कुल एक्स वाला करके मान लेते। कोई चीज एक्स है, माना मेरी इनकम क्या एक्स है, सुनना, कह रहा 15% मकान के किराए पे दे दिया, तो 100 में 15 गया तो 85% बचेगा। फिर कहता शेष का 25%, अब इतना है, इसका 25% घरेलू खर्च में, तो बचेगा कितना, 75%। फिर कहता है शेष का 25% आय कर में, तो इस पूरे का 25% आय कर में, तो बचेगा कितना, 75%। फिर कहता है शेष का 15% कपड़ों में, तो पूरे का 15% दे दिया, तो बचा कितना, 85%। और उसके बाद कहता है कि आपकी सेविंग 10,404 रुपए। तो कहता भैया कुल वेतन निकालो। तो मेरे प्यारे देशवासियों, एक्स ऐसे 85/100 यानी 17/20, 75/100 यानी 3/4, 75/100 3/4, 85/100 यानी 17/20, और ये 10404 के हो जाएगा। अब देखा ये जाए कि इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं ट्री प्रोसेस से करता तो हमको डस लेता, समझ गए, बच गया मैं। अब कहीं ना कहीं 3 त्रिका 9, इस 9 से ये जाएगा, तो 9 एकम 9, फिर 14, फिर 11, फिर 50, फिर 45, 1156 बार, 1156। और 17 से पहले भाग दो भाई, 17 से भाग दो तो 102, 102 6 बार में, फिर 136 8 बार में, फिर 17 से ये 4 बार में। और मेरे प्यारे दोस्तों फिर देखो, 4 चक्कू 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 चौका 256। ये ऊपर है, ये नीचे ना समझना, यहां है वैल्यू, और 2 0, 25,600 इज द राइट आंसर। बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में, सिंपल लगा दो, x + y xy/100 वाला। हाँ, 5 + 5, 5 का स्क्वायर 100/2, समझ गए, 100 बटा मतलब 25/100, ये 10.25%। ये सिंपल सा मध्यानुपाती, यानी आप मीन प्रोपोर्शनल जानते हैं, यानी दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल √AB होता है। यानी प्यारे दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, इसका मीन प्रोपोर्शनल यानी 25 × x, और ये 35 है, स्क्वायर कर दो, 25 × x 35 × 35, 25 से ये 7 बार में, ये 7 बार में, क्योंकि 5 5 से भाग दिया, तो x बराबर 49 आएगा। दो समरूप त्रिभुज, इससे पहले वाले सेट में भी समरूप का आया था, वो भी अच्छा क्वेश्चन था, और ये भी अच्छा है। अब इसको सीखने को मिलेगा। देखो पहले जैसा बोला जाए, इसने समरूप में कुछ खेला नहीं है, ABC ऐसे बोल दिया है, PQRB ऐसे बोल दिया है, वरना हमें इसकी प्रॉपर्टी भी बतानी पड़ती है। अब यहां कोई दिक्कत नहीं है, AB की वैल्यू 8 है, PQ हमारा 12 है, QR की वैल्यू 18 दी गई है, RP की वैल्यू 24 दी गई है, हमसे इसका परिमाप। तो जब समरूप त्रिभुज है तो साइड का रेशियो ले लो, इन ये भाई AB और ये भी, तो ये 8 और 12 का रेशियो क्या होगा, 2:3। तो बस 2:3 के रेशियो से भुजा चलेंगी, यानी BC ये 2 रेशियो में, तो ये 3, 3 = 18 के, तो 2 = 12 के, फिर ये 2 और ये 3 के रेशियो से, 3 = 24 के, तो 2 = 16 के, और हमको ABC का परिमाप चाहिए 16 8 12, तो 16 8 12, तो 12 8 20,
प्लस 16, 36 इसका परिमाप हो जाएगा। सेम पैटर्न के क्वेश्चन एसएससी के सभी किताबों में छपा हो। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने विचार को कमेंट में जरूर व्यक्त करें। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। और साथ ही साथ बता दें, जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है, प्रकाश सर मैथ ऐप में अलग अलग कोर्सेस रेलवे के ऑलरेडी हमने दे रखे हैं, उनको भी पढ़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकता है। और ये सेट आप लगाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से।